हेलो दोस्तों, नमस्कार। और मेरी यूट्यूब फैमिली को ढेर सारा प्यार। सामने जो बेल देख रहे हैं, लौकी की बेल है और आप देख सकते हैं इसमें पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक और ग्रीन बिल्कुल हरी भरी लौकियां लगी हुई है। एक ही लौकी नहीं है, मैं दिखाऊंगा वीडियो के अंदर आपको सैकड़ों की तादाद में दोस्तों लौकी लगी हुई है। साथ में पूरे भर भर के फूल आए जा रहे हैं, मेल फूल भी आए जा रहे हैं बराबर के और फीमेल फूल भी आए जा रहे हैं। इसी के साथ आप देखेंगे लौकी की जो सेकंड वेरायटी मेरे पास ये गोल वाली लौकी है, वो भी बहुत ही अच्छे रूप के अंदर मेरे टेरिस गार्डन में दोस्तों लगातार आए जा रही है और इनमें भी बराबर की मात्रा में फूल आए जा रहे हैं। दोस्तों ये मेरा टेरिस गार्डन है, 24x7 और 365 दिन ये परमानेंट सब्जियों से भरा रहता है। यहाँ पर मैं अपने किचन के लिए दोस्तों सब्जियां उगाता हूँ। अब यहाँ पर जिन्होंने भी अपने यहाँ लौकी की बेल लगा रखी है और वो है इतना अच्छा उत्पादन नहीं ले पा रहे हैं, तो निसंदेह उनके लिए वीडियो काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। अगर आपकी लौकी की बेल पर सिर्फ पत्ते पत्ते आ रहे हैं या फूल कम है या फल बिल्कुल भी नहीं लग रहे, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है। कई बार क्या करते हैं हम लोग, अच्छी खाद, रोज पानी, पूरी मेहनत करने के बाद भी भरपूर लौकी नहीं ले पाते, लेकिन असली कारण अक्सर छोटी छोटी गलतियां होती है और समय पर हम एक बेस्ट फर्टिलाइजर उसको प्रोवाइड नहीं कर पाते, वह भी हो जाता है। आज मैं आपको ऐसे आसान, सटीक और असरदार तरीके बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आपकी जो लौकी की बेल है वह फूल और फलों से भर भर जाएगी। चाहे आपने लौकी को गमले में लगा रखा हो, ग्रो बैग में लगा रखा हो या जमीन पर लगाया हो, तीनों ही जगह पर आप देखेंगे कि लौकी की भरपूर उत्पादन आपको मिलना शुरू हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेल की तेज बढ़वार कैसे करें, मादा फूलों की संख्या कैसे बढ़ाएं, फल झड़ने से कैसे बचाएं, इसी के साथ कौन सी खाद कब और कितनी दें, पानी देने का सही तरीका क्या है और किन गलतियों से हमें बचना चाहिए ताकि आपकी जो बेल है लंबे समय तक अपना उत्पादन देती रहे और हमेशा ग्रीनरी से बिल्कुल युक्त रहे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी लौकी की बेल इतनी फलदार हो जाए जो कि बार बार लौकी तोड़नी पड़े, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो देर किस बात की दोस्तों, जुड़े रहिएगा, वीडियो पूरी जानकारी से युक्त है। मैं हूं मनदीप और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक किचन गार्डन ऑन टेरिस। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है और उम्मीद करता हूं मैं जो वीडियो बना रहा हूं आपको काफी पसंद आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें और कमेंट करते हैं। जो मेरे नए व्यूअर्स है, फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर ही लें। लौकी की बेल से इतना अच्छा उत्पादन लेने के लिए दोस्तों हमें फर्टिलाइजर का तो इस्तेमाल करना ही करना है, लेकिन इससे पहले हमें कुछ समय पीछे चलना पड़ेगा। जब हमारी लौकी की बेल करीब करीब सीड्स जर्मिनेट हो चुके होते हैं और अप्रोक्सीमेटली 40 दिन के करीब की हो जाती है। इसमें सबसे पहले आ जाता है दोस्तों, हम जब सीड्स को जर्मिनेट करते हैं, सीड्स हम कैसे जर्मिनेट करते हैं, चाहिए जो सीडलिंग ट्रे आती है उसमें कर लीजिए आप, या फिर यूज एंड थ्रो वाले गिलास आते हैं उसमें कर लीजिए। उसके बाद जब ट्रांसप्लांट करते हैं या फिर हम सीड्स को डायरेक्ट मिट्टी के अंदर लगाते हैं, तो हमें इन दोनों स्थिति के अंदर मिट्टी को उपजाऊ बनाना पड़ता है, मिट्टी को रिचार्ज, मिट्टी को लगाना पड़ता है, क्योंकि गमले के अंदर जो पुरानी फसल होती है वह क्या है, पूरा न्यूट्रिशन खींच चुकी होती है, मिट्टी हमारी क्या निर्जीव होती है। तो हमें मिट्टी को एक तरह जीवंत बनाना पड़ेगा, तभी जाकर हम इतना अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर अपने टेरिस गार्डन में, जब भी एक फसल ले लेता हूँ तो नेक्स्ट लगाता हूँ, तो उसके लिए मैं एक अच्छी उपजाऊ मिट्टी बनाता हूँ। कैसे बनाता हूँ कि जो पुरानी गार्डन सॉइल होती है 50% के करीब ये लेता हूँ, इसमें 30% के करीब जो फुली डिकम्पोज कावडंक हो जाता है, ब्लैक कलर का होना शुरू हो जाता है, वह कावडंक मैं इस्तेमाल में लेकर आता हूँ। जो ब्राउन कलर का रहता है उसको आप इस्तेमाल करने से बचें। कारण क्या होता है कि उसके वह पूर्ण रूप से डिकम्पोज नहीं होता है। वह जब मिट्टी में मिलता है तो जब डिकम्पोज की उसकी जो प्रक्रिया शुरू होगी, तो उसमें क्या है, मिट्टी के अंदर काफ़ी तरह के फंगस वगैरह और भी काफ़ी तरह के बैक्टीरिया होने शुरू हो जाते हैं, मीथेन गैस इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, निकल नहीं पाती है। उस स्थिति के अंदर हम जब अपना प्लांट को लगाते हैं तो प्लांट क्या होता है कि थोड़े से समय तो ग्रोथ करेगा, लेकिन कुछ समय बाद वह बिल्कुल ही खत्म होने के कगार पर आ जाता है। तो इसलिए हमेशा फुली डिकम्पोज जो कावडंक होता है या भैंस का जो खाद होता है, फर्टिलाइजर होता है गोबर का, उसका आप इस्तेमाल लें, जो कि हल्का हल्का ब्लैक कलर का होना शुरू हो जाता है, इस तरह का। इसी के साथ 10% के रेशो के अंदर कुछ खनिज मिलाइए, जैसे भुजा हुआ चूना हो गया, जिप्सम हो गया, मुल्तानी मिट्टी होगी, गैरू हो गया। इस तरह के कुछ जो खनिज होते हैं उसको मिट्टी मिलाता हूँ। इसी के साथ ही 10% के रेशो के अंदर मैं इसमें रिवर सैंड या स्टोन डस्ट मिलाता हूँ। उससे क्या बेस्ट बेनिफिट मिलता है कि लगातार जब गमले के अंदर या ग्रो बैग में या पॉट में ज़मीन पे पानी डलता है, ज़मीन में हम डायरेक्ट लगाते हैं तो उसका प्रक्रिया अलग हो जाती है। गमलों में, ग्रो बैग में जब पानी डलता है तो क्या है, मिट्टी धीरे धीरे नीचे बैठती है, टाइट होना शुरू हो जाती है, रूट्स को फैलने का मौका मिल नहीं पाता है, एक दायरे के अंदर ही रूट रहती है, इससे बाहर निकल नहीं पाती है। तो जो हम रिवर सैंड या स्टोन डस्ट मिलाते हैं उससे बेस्ट बेनिफिट हमें क्या मिलता है कि वो मिट्टी के कणों को जुड़ने नहीं देता, टाइट नहीं होने देता, जिससे क्या होता है कि रूट्स ज़्यादा ज़्यादा फैलती है, और जितनी ज़्यादा रूट्स गमले में फैलेंगी पौधा भी अपनी उतनी ग्रोथ करता है और अपनी लाइफ साइकिल को बहुत आगे बढ़ाते हैं, बेस्ट उत्पादन हमें देने की कोशिश भी करता है। करीब करीब जब 25 दिन 30 दिन के ऐसे पौधे हो जाते हैं, तब तक आप प्लांट के अंदर गुड़ाई ना करें, क्योंकि रूट्स इनके ऊपर ही रहती है, बहुत नाजुक होती है। करीब करीब जब 40 से 50 दिन का जब पौधा हो जाता है, हमें इसमें एक वेस्ट फर्टिलाइजर डालने की रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन उससे पहले करना क्या होगा, एक काम और करना होगा हमें,
मिट्टी को दोस्तों गुड़ाई करने की रिक्वायरमेंट रहेगी, हल्की हल्की हमें गुड़ाई करनी चाहिए होती है। इससे ये फायदा मिलता है कि जो धूप से रिचार्ज की हुई मिट्टी रहती है जिसमें ऑक्सीजन मिला रहता है, वह मिट्टी नीचे जाती है, और नीचे की जो गीली मिट्टी रहती है थोड़ी बहुत, वह ऊपर की तरफ आती है। तो उस मिट्टी के अंदर कोई हार्मफुल बैक्टीरिया होगा तो डायरेक्ट धूप के संपर्क में आने पर क्या है, खत्म हो जाएगा। और जो रिचार्ज की हुई मिट्टी रहती है जब नीचे रूट्स को मिलती है तो रूट्स क्या है, अपने आप को ग्रोथ करना शुरू करती है। तो हमें इसमें ज़्यादा गहराई से गुड़ाई नहीं करनी चाहिए होती है, ना ही कंटिन्यू सप्ताह 10 दिन में करनी चाहिए होती। करीब 20-25 दिन में, 30 दिन में एक बार आपको नॉर्मल सी हल्की हल्की गुड़ाई कर देनी है। साथ में जो खरपतवार होती है उसको निकाल देना है। ज़्यादा गहरी गुड़ाई करेंगे तो उससे क्या होगा कि इसका जो रूट का जाल है गमले के अंदर या ग्रो बैग में जो फैला हुआ है, वह जाल क्या डैमेज होगा। और जहाँ एक बार रूट इसकी कटना शुरू हो जाती है तो क्या पौधा अपनी ग्रोथ आपको नहीं दिखा पाएगा, वहीं रुक जाएगा। नहीं, जब उसकी जो रूट्स बढ़ना शुरू होगी तब जाकर अपनी ग्रोथ दिखाना शुरू करेगा। तो इसलिए करीब करीब 25-30 दिन में एक बार आप गुड़ाई करें, वह भी हल्की हल्की गुड़ाई करें, नॉर्मल तरीके की। अब हम करेंगे दोस्तों बेल पर फर्टिलाइजर का इस्तेमाल। मैं यहाँ पर 2 तरह के फर्टिलाइजर अब अप्लाई करने वाला हूँ ताकि मेरी बेल की जो ग्रोथ है वो तेजी से बढ़े, जल्दी से जल्दी इसमें बढ़िया फल और फूल की संख्या क्वांटिटी आनी शुरू हो, दोनों मेल और फीमेल दोनों। जिसमें सबसे पहले मैं लेने वाला हूँ, देखिए दोस्तों, जो आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक सा पाउडर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, और तो और इसमें नाइट्रोजन की मात्रा भी काफ़ी अच्छी पाई जाती है, जो कि हमारे पौधों की जब इस वक्त ग्रोथ बढ़ाने के समय होता है जो बहुत ज़रूरी होती है। तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी अच्छी पाई जाती है। इसी के साथ जब नाइट्रोजन की अधिकता ज़्यादा होती है तो क्या होता है कि पौधा ज़्यादा ज़्यादा अपनी ब्रांचें निकालता है और ज़्यादा ज़्यादा अपनी ग्रोथ दिखाने की कोशिश करता है। पत्तियाँ इसकी बिल्कुल ग्रीन, डार्क ग्रीन रहती है। साथ ही दोस्तों, ये मिट्टी की जो जल निकासी की संरचना, जो टेक्सचर होता है उसको बहुत ही अच्छा बनाता है। साथ ही जो फूलों वाले पौधे होते हैं या फल वाले जो पौधे होते हैं उनके लिए बहुत ही बेस्ट ये फर्टिलाइजर काम करता है। इसमें मौजूद जो टैनिक एसिड होता है, जो नेचुरल एक कीटनाशक का काम करता है, जो कि प्लांट के अंदर खरपतवार खड़ी हो जाती है, जैसे चींटियाँ आनी शुरू हो जाती है तो इसकी जो गंध होती है, इसकी जो महक होती है, उससे चींटियाँ आती नहीं है, दीमक भी लगने की संभावना बहुत कम रहती है मिट्टी के अंदर। साथ ही ये मिट्टी के अंदर काफी लंबे समय तक नमी बना कर रखता है, जिससे हमारे पौधों को बार बार क्या है, पानी देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक्चुअली दोस्तों, यह है इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती। अब मैं इसको यूज में कैसे लेकर आता हूँ कि जब हम चाय बना लेते हैं तो क्या अनुभव, हर घर में इसको फेंक दिया जाता है, बट मैं इसको फेंकता नहीं हूँ, इसका स्टोरेज करके रख लेता हूँ। इसको एक बार हमें जब चाय बनने के बाद इसको पानी से, बिल्कुल साफ पानी से धो लेना चाहिए होता है। इसके अंदर जो दूध के अवशेष होते हैं, जो चीनी के अवशेष होते हैं, वो हमें निकाल लेना चाहिए होता है। साथ ही इसको जो तीखी धूप होती है उसके अंदर हमें 3-4 दिन के लिए बिल्कुल सुखा देना चाहिए होता है। सूखने के बाद इसको हम 2 तरीके से इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं। एक तो पाउडर फॉर्म में, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, एक लिक्विड फॉर्म में। तो मैं भी ये पाउडर फॉर्म के अंदर है, तो करीब करीब आधा चम्मच मैं लूंगा इसको प्लांट पर अप्लाई करने के लिए। दूसरी जो चीज मैं इसमें मिलाने वाला हूँ दोस्तों, देखिए, यह भी आधा चम्मच लूंगा मैं। एक्चुअली दोस्तों, इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है। इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बहुत नील होती है। इसमें कैल्शियम काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। जहाँ इस तरफ हमने इसमें नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी मिल रही है तो इसमें कैल्शियम की मात्रा अच्छी मिल रही है। कैल्शियम हमारे पौधे की जो ग्रोथ ओवरऑल ग्रोथ होती है उसको बढ़ाने में, तना मजबूत करने में, जो टहनियाँ निकलती है, इसकी ब्रांचें निकलती है, उसको मजबूती देने में काफ़ी बेस्ट काम करता है। इसी के साथ दोस्तों, ये मिट्टी के टेक्सचर को सुधारती है, मिट्टी का जो तापमान होता है उसको कंट्रोल में करती है। साथ में क्या काम करती है, धीरे धीरे पोषक तत्वों को छोड़ती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, मिट्टी उपजाऊ बनती है और मिट्टी का जो स्वास्थ्य होता है वो सुधरता है। बजाय जब हम केमिकल डालते हैं इसमें, जैसे डीएपी है, यूरिया है, इससे हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य का खराब होता है, लेकिन बट जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारी मिट्टी की हेल्थ में काफ़ी इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलता है। इसमें जो मौजूद नेचुरल जो गुण होते हैं, जैसे लिमोनाइड होता है, मिट्टी में मौजूद हानिकारक कीड़े हो गए, दीमक हो गई, और भी काफ़ी तरह की जैसे चींटियाँ आनी शुरू हो जाती है। साथ में जो आपने देखा होगा रूट्स के अंदर निमोटेड, एक गांठें बनना शुरू हो जाती है जिसे निमोटेड कहते हैं, इस तरह की बीमारी होनी शुरू हो जाती है, फंगस होना शुरू हो जाती है, फफूंदी लगना शुरू हो जाती है। इस तरह के लगने से दोस्तों रोकती है। यह है दोस्तों एक नीम खली, जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाती है, और एक तरह से जो रासायनिक खाद होता है उनका बिल्कुल बहुत बढ़िया बेस्ट विकल्प होता है जैविक के रूप में ये। तो ये करीब करीब आधा चम्मच मैं अब लेने वाला हूँ इसी के साथ। इन दोनों को मिलाने के बाद दोस्तों, करीब जो हमारा 15x15 का ग्रो बैग होता है, जिसमें हमने 1 या 2 पौधे लगा रखे हैं, 1 या 2 पौधों के लिए है ये मात्रा जो मैंने बताई है, क्योंकि हम पहले बेस्ट मिट्टी बना चुके हैं, जो पावरफुल मिट्टी होती है बना चुके हैं। ये हमने लेना है और प्लांट में इस तरह पूरी मिट्टी में डाल देना है। डालने के बाद इसको पूरा मिट्टी से मिलाइए, और साथ में दोस्तों पानी देना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब तक पानी के संपर्क में नहीं आएगा जब तक ये काम करना बिल्कुल शुरू नहीं करेगा।
इन दोनों फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने का मुझे इतना बेस्ट रिजल्ट मिलता है कि करीब-करीब 25-30 दिन के अंदर आप देखेंगे कि पूरी जो बेल है फूलों से भरना शुरू होगी। मेल फूल भी आ रहे हैं, फीमेल फूल भी आ रहे हैं और पौधे के अंदर पूरी ग्रीनरी बनी हुई है और डार्क पत्तियाँ जो कलर है, पत्तियों का कलर बिल्कुल डार्क है और चारों तरफ पौधे के अंदर फूल ही फूल आ रहे हैं। फूल आने पर आफ्टर पोलिनेशन कुछ आपको इस तरह लौकी की हार्वेस्टिंग मिलनी शुरू हो जाती है करीब-करीब 10 से 15 दिन में। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, पसंद आने पर ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जो मेरे नए व्यूअर्स हैं फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हैं वो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत दोस्तों।